हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जाओ को देखते हैं। उसके डैड ने उसकी मैरिज ली नाम के एक बिजनेसमैन के साथ फिक्स कर दी थी, पर वो ये मैरिज नहीं करना चाहती है और इमेजिन कर रही थी कि वो कैसा दिखता होगा, और वो ये इमेजिन करके ही डर जाती है। असल में वो एक रेस्टोरेंट में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी, क्योंकि उसने अपने डैड से बेट लगाई थी कि अगर उसने 10 मिलियन इनकम कर लिया तो वो उस ली से मैरिज नहीं करेगी। और फिर वही हमारा मेल लीड ली को दिखा जाता है, और वो भी ये मैरिज नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपने लिए एक फेक गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है ताकि वो इस मैरिज को आसानी से कैंसिल कर सके। तभी जब मिस्टेक में वहाँ अपनी जॉब की इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाती है, और दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान नहीं पाते क्योंकि उन्होंने पहले एक दूसरे को नहीं देखा था। पर ली तो वहाँ पर अपनी फेक गर्लफ्रेंड के लिए इंटरव्यू ले रहा था, और वो उसी हिसाब से इंटरव्यू लेता है और पूछता है कि तुम्हारे मैरिज को लेकर क्या प्लान्स हैं। ये सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि सीईओ के असिस्टेंट की जॉब में मेरी मैरिज का क्या लेना देना है, और फिर बताती है कि उसे लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे बस पैसा कमाना है। तो वो कहता है अच्छी बात है, मुझे वर्क के बीच में कोई अननेसेसरी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। और कहता है क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? तो वो कहती है क्या मेरी मंथली सैलरी थोड़ा हायर हो सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ा पैसों की जरूरत है। तो ली हैरान होकर कहता है मंथली सैलरी, पर ये तो वन टाइम डील है। तभी जाओ को लगता है कि शायद वो एनुअल बेसिस पर देगा। ली कहता है हाँ तुम ऐसा समझ सकती हो, और इवेंट खत्म होने के बाद एक उंगली दिखाकर कहता है इतना मिलेगा। जाओ को लग रहा था कि वो 1 मिलियन कह रहा है, पर असिस्टेंट बताता है कि वो 10 मिलियन बोल रहा है। ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी और आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। पर ली मना करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, और उसे फेक गर्लफ्रेंड के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए देता है। वो तो इतना खुश थी कि बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और फिर जैसे ही जाओ कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखती है तभी उसे पता चलता है कि ये कोई जॉब एग्रीमेंट नहीं है बल्कि फेक गर्लफ्रेंड के कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, और उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। वही असिस्टेंट से इससे पूछता है कि आपने सही पर्सन को तो चूज किया है, तो वो कहता है तुमने देखा नहीं कि ये पैसों की कितनी ग्रीडी है, ऐसा ही कोई पर्सन मेरा काम कर सकता है। इतने में साहू वहाँ भागते हुए आती है और उन्हें कहती है कि मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, मुझसे मिस्टेक हो गई है। कहकर वो कुछ कहने ही वाली थी कि असिस्टेंट कहता है क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि अगर तुमने टर्मिनेट किया तो तुम्हें 10 टाइम्स ज्यादा कंपनसेशन पे करना होगा। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है कि मैं 100 मिलियन कहाँ से लेकर आऊंगी, और वो तुरंत पलट जाती है कि मैं तो बस यहाँ आप लोगों को सी ऑफ करने आई थी। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जाओ अपने घर जाती है तो उसके डैड पूछते हैं तुम तो पैसा कमाने गई थी ना, क्या हुआ उसका? इतना भी इजी नहीं है 10 मिलियन कमाना। वो कहती है मुझे पैसा कमाना आता है। तो डैड पूछते हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अंकल ली के सन से मैरिज करने की? तो वो कहती है कि वो बस अपने फैमिली बिजनेस संभाल रहा है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। तो डैड बताते हैं कि ऐसा नहीं है, उसके अंडर कंपनी 3 टाइम्स ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। फिर भी वो उससे मैरिज करने से मना करती है और बताती है कि उसे एक हाई पेइंग वाला जॉब मिल गया है। ये सुनकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं, और वो एग्रीमेंट पेपर देखने वाले थे कि ऐसा कौन सा जॉब है जो इतना हाई सैलरी दे रहा है। पर जाओ उन्हें ये सोचकर रोक देती है कि अगर उन्हें पता चला कि मैं पैसे कमाने के लिए किसी की फेक गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर रही हूँ तो पता नहीं क्या होगा। और फाइल वापस लेते हुए कहती है आप चाहते हैं कि मैं मैरिज कर लूं, अगर इसके लिए आपने मेरी जॉब में कोई मेस क्रिएट कर दिया तो? डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मुझे ऐसी पर्सन समझती हो, मैं तो बस यही देखना चाहता था कहीं तुम्हारा बॉस कोई क्रिमिनल तो नहीं है। तो वो समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वो अपनी बॉस की बहुत ज्यादा तारीफ करती है कि वो बहुत अच्छा है। डैड थोड़ा रिलैक्स हो ही रहे थे कि साव बताती है कंपनी में डोमेट्री अरेंजमेंट है, इसलिए मुझे घर से मूव आउट करना होगा, कहकर वहाँ से भाग जाती है। और पीछे से डैड गुस्सा कर रहे थे कि तुम कभी नहीं सुधरने वाली। तभी मेट कहती है यंग लेडी अभी यंग है, उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए, बाद में वो आपको समझ जाएंगी। तो डैड भी मान जाते हैं। दूसरे साइड ली को दिखा जाता है जिसे उसके डैड फोन करके डांट रहे थे कि मैं तुम्हें इतने देर से कॉल कर रहा हूँ, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे। और कहते हैं जियांग फैमिली एक अच्छी फैमिली है, मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम जियांग फैमिली में क्यों नहीं मैरिज करना चाहते। पर वो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें किसी भी कीमत पर मैरिज करना ही होगा, और बताते हैं कि कल हम दोनों फैमिलीज मिलने वाले हैं तो तुम्हें भी आना होगा। तो बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है इसलिए मैं मैरिज नहीं करना चाहता। पर डैड को भरोसा नहीं होता और वो कहते हैं तुम मुझे फूल बना रहे हो, तुम तो हमेशा घर से कंपनी और कंपनी से घर आते हो, इतने में तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ से बनेगी। तभी वहाँ पर जाओ अपने सामान के साथ आ जाती है। उससे देखकर ली कहता है डैड आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो ठीक है अपने फ्यूचर डॉटर इन लॉ से बात कर लीजिए, कहकर जाओ को फोन दे देता है और इशारों में बताता है कि उसे एक्टिंग करना है। तो वो भी एक्टिंग करने लगती है। और फिर ली कहता है अब तो आपको भरोसा हो गया है ना, पर फिर भी डैड को भरोसा नहीं हो रहा था। और वो कहते हैं तुमने जरूर किसी को ढूंढा है मुझे फूल बनाने के लिए, और वो उसे किसी भी कीमत पर फैमिली लंच पर आने के लिए कहते हैं। उसके बाद जाओ कहती है मैंने अच्छा एक्टिंग किया ना। तो वो बताता है कि कल सबसे इम्पोर्टेंट काम है,
तो जाओ कहती है कि मैं रेडी हूँ। तभी ली उसे अपने क्लोज बुलाता है और बताता है कि कल तुम मेरे साथ मेरे पेरेंट्स से मिलने चलोगी। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि ये सही नहीं है। तो ली उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर जाओ 10 मिलियन के लिए और ली से अपना मैरिज तोड़ने के लिए मान जाती है। और फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जैसे ही जाओ फ्रेशन अप होने के लिए बाथरूम में जाती है तो ली पहले से ही अंदर था और ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। और फिर जल्दी से दूर होकर कहती है कि आपके पास तो इतना बड़ा विला है, तो फिर आप लिविंग रूम के बाथरूम में सवार लेने क्यों आए हैं। और फिर ली बताता है कि मेरे रूम के बाथरूम का लाइट खराब हो गया है। और उसके क्लोज होकर कहता है कि ये घर मेरा है, तो यहाँ के बाथरूम को यूज करने से पहले क्या मुझे तुम्हारा परमिशन की जरूरत होगा। तो मना करती है कि ऐसी बात नहीं है और फिर उसे कपड़े पहनने के लिए कहती है। तो ली जाते जाते कहता है कि बाथरूम में आने से पहले नॉक नहीं कर सकती थी। तो वो कहती है कि मेरे घर में मेरा प्राइवेट बाथरूम था, इसलिए मुझे नॉक करने की आदत नहीं है। पर ली उसे नॉक करने की आदत डालने के लिए कहता है, तो वो मान जाती है और उसे अच्छे से देखकर कहती है, आप तो रिच हो, यंग हो और बैचलर भी, तो फिर आप एक फेक गर्लफ्रेंड क्यों ढूंढ रहे हो। तो पहले तो कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और फिर वो बताता है कि मेरी फैमिली ने एक अरेंज मैरिज फिक्स किया है, पर मुझे उससे मैरिज नहीं करना। ये सुनते ही जाओ कहने लगती है कि हम दोनों की डेस्टिनी तो एक है, और बताती है कि मेरी फैमिली ने भी मेरे एक अरेंज मैरिज फिक्स किया है और मुझे भी उससे मैरिज नहीं करना। पर आपकी मैरिज तो एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन की डॉटर से होने वाली होगी ना, तो वो बहुत रिच है, तो फिर आप मना क्यों कर रहे हैं मैरिज करने से। तो वो कहता है वो रिच फैमिली की डॉटर है, पता नहीं वो कितनी एरोगेंट और स्पॉइल होगी, और सच बताओ तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता। तो जाओ भी उसका सपोर्ट करते हुए कहती है कि तुमने सही कहा, रिच फैमिली के सेकंड जनरेशन वाले होते ही ऐसे हैं, उन्हें बस इनहेरिटेंस में सब कुछ मिल जाता है पर उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। तो वो कहता है कि शायद तुम भूल रही हो कि मैं भी रिच फैमिली की सेकंड जनरेशन से हूँ। जाओ मना करते हुए कहती है कि मैं आपके बारे में नहीं कह रही थी, और मन में सोचती है कि मैं उस ली फैमिली की यंग मास्टर को बोल रही हूँ जो मुझसे मैरिज करना चाहता है। और फिर ली उसके मैरिज पार्टनर के बारे में पूछता है, तो वो एक्टिंग करने लगती है कि मैं बहुत पुअर हूँ और मेरे पेरेंट्स एक रिच अनएजुकेटेड पर्सन से मेरी मैरिज फिक्स कर दी है। ली कहता है पर वो रिच तो है ना। जाओ कहती है ऐसे लोग बहुत ही जल्द बैंकरप्ट हो जाते हैं, सोचो अगर मेरी मैरिज ऐसी पर्सन से हो जाएगी तो मेरा फ्यूचर कितना मिसरेबल हो जाएगा। तो वो उस रिच फैमिली के बारे में पूछता है कि किसके साथ तुम्हारा मैरिज फिक्स हुआ है। जाओ बताती है कि वो ली फैमिली है। ये सुनकर वो शॉक्ड होकर कहता है कि मेरा सरनेम ही तो ली है। पर जाओ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ली कहता है कंट्री में बहुत सारे ली सर नाम के वेल्दी फैमिली है, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम किस फैमिली के बारे में बात कर रही हो। तो वो बताती है कि मैंने सुना है कि वो अपने फादर से फाइट करता रहता है। सोचो कि अभी वो अपने फादर से फाइट करता है तो क्या गारंटी है कि वो मैरिज के बाद अपनी वाइफ को हिट नहीं करेगा। और फिर वो उसके पेरेंट्स के सामने प्रिटेंड करने के लिए मान जाती है और कहती है कि मैं बहुत हार्ड वर्क करके पैसा कमाऊंगी और अपने मैरिज कैंसिल कर दूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, देखते हैं कि कल तुम कैसा एक्टिंग करती हो। उसके बाद जाओ के डैड उसे फोन करते हैं और वो भी उसे उसी होटल में आने के लिए कहते हैं उसके पार्टनर से मिलने के लिए। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है कि क्या रिसेंटली ये होटल इतना फेमस है। ये जाने के बाद ली पूछता है क्या तुम अपना काम नहीं करोगी। तो वो कहती है कि मैं अपने पर्सनल मैटर को बीच में नहीं लाऊंगी और आपका काम अच्छे से करूंगी। उसके बाद मैं अपने डैड से मिलने जाऊंगी। उसके बाद दोनों शॉपिंग पर जाते हैं। तो जाओ पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो वो कहता है पेरेंट्स से मिलने जाने के लिए तुम अच्छे से रेडी हो जाओ ताकि मैं जिस वुमेन से मैरिज कैंसिल करना चाहती हूँ वो खुद को ही आउटसाइडर समझे। तो वो भी उसके आइडिया से इम्प्रेस हो जाती है और फिर ली उसे रेडी होने के लिए छोड़कर उसके लिए ड्रेस वगैरह चूज करता है। उसके बाद जब जैसे ही रेडी होकर आती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और फिर उसके पूछने पर कि मैं कैसी लग रही हूँ तो बस ठीक ठाक लग रही हो कहकर वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। दूसरी साइड होटल में ली के डैड पहले से ही पहुंच गए थे और वो जाओ के डैड का वेट कर रहे थे और वो उन्हें फोन करके पूछते हैं कि अभी तक तुम आए क्यों नहीं, कहाँ रह गए हो। तो वो बताते हैं कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ और आते आते मुझे 1 घंटा लग जाएगा। ये सुनते ही वो कहते हैं अभी बच्चे आते ही होंगे, तुम इतना टाइम कैसे लगा सकते हो। जाओ के डैड कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी डॉटर की एक फोटो भेज देता हूँ, अगर वो तब तक आ जाती है तो उससे बात कर लेना। तो वो मान जाते हैं और फिर जाओ के डैड उसकी एक फोटो भेजते हैं। वही ली और जाओ भी होटल में पहुंच गए थे पर जाओ बहुत ही नर्वस हो रही थी तो ली उसे संभालता है और कमरे के अंदर ले जाता है। ली के डैड जाओ के फोटो देखने ही वाले थे कि वो दोनों अंदर आ जाते हैं और ली जाओ को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कराता है। तो डैड उसके पास आकर कहते हैं तुम जिस लड़के से मैरिज करने वाले हो उसकी फोटो देखो कहकर दिखाते हैं, पर उसमें एक अलग सा फोटो आ गया था जिसमें जाओ का फेस ही नहीं दिख रहा था। तो वो कहता है क्या यही है आपकी प्रीशियस फ्यूचर डॉटर इन लॉ। वही जाओ के डैड भी देख लेते हैं कि उन्होंने गलत फोटो भेज दिया और वो उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए फोन करते हैं। तो वो डांटने लगते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हारी आईसाइट खराब नहीं हुई तो ये क्या फोटो भेज दिया है तुमने। तो जाओ के डैड माफी मांगने लगते हैं कि गलती से मैंने वो वाला फोटो भेज दिया था पर मेरी डॉटर बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो दूसरा फोटो भेज दूंगा कह रहे थे, पर ली के डैड मना करते हुए कहते हैं कि तुम लोग आराम से आओ कहकर फोन कट कर देते हैं और फिर ली को डांटते हुए कहते हैं कि तुम इस वुमेन को यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो वो कहता है डैड मैंने बताया ना कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही वो गुस्से में जाकर बैठ जाते हैं। तो जाओ साकर उन्हें टी सर्व कर रही थी पर वो मना कर देते हैं। तभी ली कहते हैं मैं किससे मैरिज करना चाहता हूँ ये मैं डिसाइड करूंगा। और दोनों ही बहुत लवी डबी सो कर रहे थे ताकि डैड को यकीन हो जाए कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। फिर भी डैड को उन दोनों पर यकीन नहीं हो रहा था और उन्हें लग रहा
रहा था कि ली ने किसी को हायर किया है उनके सामने प्रिटेंड करने के लिए। तो जाओ एक्टिंग करने लगती है कि हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो डैड उनका टेस्ट लेने के लिए पूछते हैं कि तुम दोनों के रिलेशनशिप को कितना टाइम हुआ है, पर दोनों अलग अलग आंसर देते हैं, जिससे डैड और भी श्योर हो जाते हैं कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो जाओ थोड़ा ली पर गुस्सा करने लगती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है उसी हिसाब से क्यों नहीं बोल रहे हो। और फिर वो डैड को ये कहकर संभाल लेती है कि ली बहुत बिजी रहता है ना, इसलिए वो भूल गया होगा। तो डैड ली को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने जिस लड़की को तुम्हारे लिए ढूंढा है वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, और ये सब कुछ मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो कर रहा हूँ, इस सब में मुझे एक्सपीरियंस है। पर जैसे ही उन्हें लगता है कि ली उसकी बात नहीं मान रहा है तो वो हार्ट अटैक आने की एक्टिंग करने लगते हैं। पर ली को पता चल जाता है और वो कहता है कि हार्ट राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड होता है। और फिर डैड कहते हैं कि तुम उस लड़की से मैरिज क्यों नहीं करना चाहते, वो एक अच्छी फैमिली से है और उसने अब्रॉड से पढ़कर आई है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। पर ली कहता है मुझे स्टूपिड ही पसंद है। तो जाओ सोचने लगती है कि मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ, बल्कि मैं भी अब्रॉड से पढ़कर आई हूँ और वो भी स्कॉलरशिप के साथ। और फिर वो दोनों उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप ये मैरिज कैंसिल कर दीजिए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ब्रेकअप नहीं करेंगे। अभी ली को किसी का फोन आता है तो डैड कहते हैं जाकर बाहर बात करो, पर वो नहीं जा रहा था। तो डैड कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे खा जाऊंगा। और फिर जाओ के कहने पर ली बाहर बात करने चला जाता है। और फिर डैड जाओ से कहते हैं कि ली का पहले से ही एक मैरिज पार्टनर है तो तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तो वो भी बताती है कि उसके फैमिली ने भी उसके लिए एक मैरिज अरेंज किया है। डैड शॉक होकर पूछते हैं तो फिर तुम मेरे सन से डेट क्यों कर रही हो, अब हम यंग हैं तो हमें पूरी फ्रीडम है अपनी पार्टनर चूज करने की। और फिर इसी बात पर दोनों में थोड़ा बहस हो जाता है। वही जाओ के डैड भी होटल पहुंच गए थे और वो ली से टकरा जाते हैं। तो वो उससे माफी मांगते हैं कि मैं थोड़ा जल्दी में था, अपने फ्यूचर सन इन लॉ से मिलने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ली को किसी लड़की का फोन आया था और वो पिकअप करने के लिए बोल रही थी, पर ली कहता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, पहले मैं ये काम कर लेता हूँ। वही उसके डैड जाओ से ली को छोड़ने के लिए 5 मिलियन ऑफर करते हैं, पर वो ये सोचकर मना कर देती है ली तो मुझे 10 मिलियन दे रहा है। पर डैड थोड़ा थोड़ा करके पैसा बढ़ाते जा रहे थे और वो मना करते जा रही थी और लास्ट में वो 200 मिलियन ऑफर करते हैं। ये सुनकर तो वो उनके ऑफर को एक्सेप्ट करने ही वाली थी कि मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगी। तो डैड ली से कहते हैं तुमने सुन लिया ना कि इसने क्या कहा। ली को देखकर तो जाओ भी शॉक्ड हो जाती है कि तुम वापस क्यों आए। तो वो कहता है अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम्हारी सच्चाई कैसे देख पाता। और वो ऐसे बात करने लगता है जैसे कि वो उसे ब्रेकअप कर लेगा। और फिर वो जाओ की साइड लेते हुए कहता है कि जब मैं कहूंगा तभी ब्रेकअप होगा, इसे भी पैसे पसंद है और मुझे भी, हम दोनों सेम है तो ब्रेकअप क्यों करेंगे। ये सुनते ही जाओ फिर से एक्टिंग करने लगती है कि मुझे दूसरों के पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस ली पसंद है और उसके पैसे। ये सब कुछ देखकर तो डैड हैरान हो रहे थे। और फिर ली टाइम देखकर पूछता है कि हाफ एन आवर हो गए हैं, अभी तक वो वुमेन नहीं आई। तो डैड बताते हैं कि वो ट्रैफिक में फंस गई है। तो वो कहता है जिस वुमेन को टाइम का कदर नहीं है मुझे वो वुमेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कहकर वो जाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है और डैड कुछ कर भी नहीं पाते। बाहर आने के बाद लीजा उसे कहता है क्या मैं अगर वापस नहीं जाता तो तुम मेरे डैड की कार को एक्सेप्ट कर लेती। तो वो कहती है मैं तो बस अंकल के साथ थोड़ा सा मजाक कर रही थी। और फिर उसे मना लेती है कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी और कहती है आपकी ब्लाइंड डेट तो खराब हो गई, अब मेरी ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। ली कहता है मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें अपने पार्टनर से भी मिलने जाना है और उससे खुश देकर पूछता है कि तुम उस मैन से मिलने जाने के लिए इतना खुश क्यों हो। तो वो बताती है कि आज मैं पर्सनली उसे ह्यूमिलेट करके रिजेक्ट करने वाली हूँ। और फिर उसे रूम नंबर नहीं पता था, इसलिए वो अपने डैड को फोन करके रूम नंबर पूछती है। डैड भी रूम के अंदर जाने ही वाले थे और वो उसे रूम नंबर बता देते हैं। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसी रूम में तो ली के डैड थे और कहती है शायद आपको कुछ मिस्टेक हुआ होगा, अब अच्छे से रूम नंबर देखिए। तो वो कुछ कहने वाले थे, इतने में ली के डैड रूम से बाहर आकर उसे इशारों में बताते हैं कि सिचुएशन चेंज हो गई है, तुम अपने डॉटर को वापस भेज दो। तो वो ऐसा ही करते हैं और कहते हैं कि मीटिंग कैंसिल हो गया है तो तुम वापस चली जाओ। तो वो ली को बताती है कि शायद वो डर गया होगा इसलिए मीटिंग कैंसिल कर दी। ली भी अपने पार्टनर के बारे में बताने लगता है कि वो एक होस्ट है, उसने मेरे डैड को एक बिखरी हुई बालों वाली फोटो भेज दी थी, पता नहीं उसने कैसे किया ये। और फिर वो जाओ को घर वापस चलने के लिए कहता है। दूसरे साइड जाओ के डैड उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो सोच रहे थे कि अब मैं कैसे बताऊं कि मेरा सन किसी और वुमेन के साथ है। और वो झूठ बोल देते हैं कि कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए वो जल्दी वापस चला गया। और फिर झूठ बोल देते हैं कि तुमने जो अपनी डॉटर की फोटो भेजी थी मैंने उसे दिखाया और उसे बहुत अच्छा लगा। ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी जाओ के डैड बिलीव कर लेते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि संडे को जाओ का बर्थडे है तो उसी दिन दोनों को मिलवाने का डिसाइड करते हैं। और फिर जाओ के डैड जाओ को फोन करके बताते हैं कि मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए एक बहुत बड़ा पार्टी देना चाहता हूँ तो तुम आ जाना, कहकर फोन कट कर देते हैं। तभी ली रेडी होकर कहीं पर जा रहा था तो जाओ पूछते है तुम कहाँ जा रहे हो। तो ली बताता है कि हम दोनों जा रहे हैं उस वुमेन के लिए गिफ्ट लेने, तुम दोनों सेम एज के होगे इसलिए मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। जाओ पूछती है तुम तो उसे हेट करते हो तो उसे गिफ्ट क्यों दे रहे हो। तो वो बताता है कि संडे को उसका बर्थडे है तो उसे बर्थडे गिफ्ट देना है और कहता है कि बर्थडे पार्टी में तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। जब वो हम दोनों को साथ में देखेगी तो उसे पता चल जाएगा कि मैं इस एंगेजमेंट के बारे में क्या सोचता हूँ। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है कि क्या कोइंसिडेंट है और पूछती है क्या वो एक बहुत ग्रैंड बर्थडे पार्टी देने वाली है। तो वो हाँ कहता है और कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है और उससे बात कर रहा था। पर वो तो ये सोचने में लगी थी क्या मेरा बॉस ही मेरा मैरिज पार्टनर है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे मैरिज पार्टनर नहीं है। तभी ली उसे ऐसे देखकर पूछता है क्या
हुआ, तो वो जल्दी से उसे टी सर्व करती है और कहती है कि मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। ली पूछता है क्यों, क्या हुआ? तो वो सोचने लगती है क्योंकि उस दिन मेरा भी बर्थडे है। और फिर वो कहती है मुझे घर पर एक बहुत ही जरूरी काम है, तो मुझे अपने डैड के लिए घर वापस जाना ही होगा। वो एक बार में ही मान जाता है, तो जाओ बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद दोनों गिफ्ट शॉपिंग करने जाते हैं। जाओ को एक नेकलेस पसंद नहीं आता, तो वो दूसरा डिजाइन दिखाने के लिए कहती है और फिर एक डिजाइन उसे बहुत ही पसंद आता है, तो सेल कर कहती है ये डिजाइन वॉल में सिर्फ एक ही पीस है, इसलिए आप ट्राई करके देखिए। कहकर वो ली को अपनी वाइफ को पहनाने के लिए कहती है, तो जाओ मना करती है कि मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ। तो सेल गर्ल को लगता है कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। जाओ मना करने वाली थी, पर ली पहले ही हाँ कह देता है और उसे नेकलेस पहनाते हुए कहता है कि तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड तो हो। जाओ ट्राई करके देखती है, तो वो नेकलेस उसे बहुत अच्छा लगता है और सेल्स गर्ल भी उसकी तारीफ करती है कि यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। तभी ली पूछता है तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? जाओ कहती है कि बहुत अच्छा लग रहा है और फिर सोचती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। कहकर वो नेकलेस उतार कर उसे देते हुए कहती है ये नेकलेस बहुत ही अच्छा है, उस लड़की को बहुत पसंद आएगा। पर ली दूसरा नेकलेस पैक करने के लिए कह देता है। ये देखकर जाओ हैरान हो जाती है। तो ली कहता है अगर हम किसी को हेट करते हैं तो हम उसे ऐसी चीज कैसे दे सकते हैं जो उसे पसंद हो। ये सुनकर जाओ कहती है कि तुमने सही कहा। तभी वहाँ पर एक लड़की सहना चाहती है और वो लीन से कुछ ज्यादा ही प्यार से बातें करने लगती है। ये सब देखकर जाओ को लगता है कि शायद वो उसकी मैरिज पार्टनर है और वो ली की हेल्प करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करने लगती है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।